क्या नाम है भैया आपका? अंशु कुमार। कहाँ से अंशु जी आप? मैं बिहार गया से हूँ। क्या बोलेंगे, आज बजट आया है, मोदी सरकार ने जो एक स्पेशल पैकेज की बात हो रही है, लगभग 50,000 करोड़ रुपए जो एक स्पेशल पैकेज दिया गया बिहार को। आप युवा हैं, बिहार के हैं, क्या बोलेंगे, पहला रिएक्शन? बिहार के लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा बजट है ये। जो बिहार सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम में पिछड़ा था वो आज किसी ने सोचा है और ये अच्छा है। 3 एक्सप्रेसवे है, जैसे बोध गया वैशाली एक्सप्रेसवे हो गया, फिर बक्सर और भागलपुर, पटना और पूर्णिया एक्सप्रेसवे हो गया, 2 लेन वे का ब्रिज बन रहा है। बिहार के लिए स्पेशल पैकेज के हिसाब से तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मोदी जी ने अपना जो वादा था वो निभाया है कहीं? मोदी जी ने निभाया है और जीतन राम मांझी का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। वहाँ के सांसद हैं गया से, मैंने भी वोट दिया था उनको। अच्छा, बताया जा रहा है कि आरजेडी जो है वो एक तरीके का सवाल उठा रहा है कि बिहार को ऐसा कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया, बस बिहार को एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है, बिहार वालों को ठगा गया है। बिल्कुल नहीं, देखिए ठगा तो नहीं गया है। जो लोग बिहार को आजीवन ठगते आ रहे हैं, आरजेडी सरकार, मतलब लालू परिवार। मैंने एक लालू प्रसाद यादव का वीडियो देखा था, उनसे कोई कह रहा है कि माई बाप यहाँ पे रोड बनवा दीजिए, तो अरे तुम बुड़बक है क्या, रोड बनवा देंगे तो यहाँ पे एक्सीडेंट होगा, तुम्हारा आदमी मरेगा। मैं उससे जाली आदमी नहीं देखा है। हाँ, उससे जाली आदमी देखा है अरविंद केजरीवाल को, मगर वो फिर बाप है। सही बात है। मगर देखिए ये जो पैकेज है बहुत अच्छा पैकेज है। 26,000 करोड़ का ये जो रोडवेज का जो मिला है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लोगों को काम मिलेगा और सभी चीज़ है। अगर ऐसा नहीं है कि जो बंगाल से आ रहे हैं तो वो बिहार होके ही जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रोड बन रहा है तो सभी जगह को लाभान्वित करेगा। ऐसा नहीं है एक स्टेट में अगर बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर तो दूसरे में नहीं। विपक्ष की पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है और बाकी जो पार्टी कांग्रेस पार्टी बोले कि सिर्फ 2 स्टेटों के ध्यान दिया गया, बाकी जो अलग राज्य है उनके साथ भेदभाव किया गया, सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश, क्योंकि वहां से उन्हीं के सहारे सरकार चल रही है, उन्हीं के बैसाखियों पे सरकार चल रही है। मोदी सरकार कुर्सी बचाने के लिए किया गया है, भेदभाव किया गया अलग स्टेट। 240 सीटें हैं एनडीए के पास में, सॉरी बीजेपी के पास में। एनडीए को मिला के जो भी है बहुमत से ज़्यादा है और 230 है उनके पास में। अगर चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को दोनों को मिला दिया भी जाए ना तो भी वो सरकार नहीं बना पाएंगे। और दूसरी चीज़ है, ये जो अखिलेश यादव भेदभाव की बात, मैं अभी के बात पे आ रहा हूँ। चंद्रबाबू नायडू 10 साल से मांग कर रहे थे इस चीज़ का कि मेरे को अमरावती के जो पहले जो थे, इनके जो पहले जगनमोहन रेड्डी थे सीएम, उन्होंने तो एकदम ही अनदेखा कर दिया था अमरावती को। आज वो जो कैपिटल को आज अगर मिला है उनको तो भाई अच्छा चीज़ है ना भाई, वो देश के ही अंदर में है ना। अगर कहीं विकास हो रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आंध्र को मिले, ऐसा तो नहीं है सिर्फ आंध्र और बिहार को मिला है। हिमाचल में हमने देखा था कितना फ्लड आ रहा है, हिमाचल में कितना फ्लड आता है, उत्तराखंड को मिला है, झारखंड को मिला है, वेस्ट बंगाल को मिला है, सभी को मिला है। ऐसा नहीं है, असम को भी मिला है, सिक्किम को मिला है, सिक्किम में भी अभी फ्लड आए थे। देखिए ये बजट है, आम बजट जो आया है ये बहुत अच्छा बजट है, सिर्फ हमारे जैसे इन्वेस्टर को छोड़ दिया गया है। अखिलेश यादव पे बयान पे नहीं आपने बोला कि जो बोल रहे थे बिहार को ध्यान दिया गया है, यूपी के साथ भेदभाव किया गया है। यूपी के लिए योगी बाबा हैं, यूपी में योगी बाबा हैं, वो अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे। सेंसम का ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हब अभी नोएडा में ये सब हो रहा है। देखिए यूपी का छोड़ दीजिए। और ऐसा कैसे है कि महिला के लिए जो 3 लाख करोड़ का जो आवंटन किया गया है, क्या यूपी में महिला नहीं है? उनके घर में महिला नहीं है? ये बोलना मतलब कुछ भी, अगर विपक्ष में है तो कुछ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। तो बिहार से आते हैं, आपको नहीं लगता ये भेदभाव वाला जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले राहुल गांधी और अखिलेश यादव कि सिर्फ बिहार को छोड़ के बाकी स्टेट के साथ भेदभाव किया, इस बिहार को स्पेशल फोकस में रखा गया? ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस। बिहार को देखिए, बिहार एक, अगर पूरे देश में देखेंगे सबसे पर कैपिटा इनकम बिहार का कम है, पिछड़ा हुआ राज्य है आज। जबकि झारखंड माने जो रांची झारखंड जो भी हो गया वो हमारे पास में जब ये 2000 में जब अलग हुआ, जब साथ में था, हमारे पास में कितना मिनरल था, कितना कुछ था। अगर हम चाहते, जब लालू की सरकार थी और सब जो सरकार थी, तो हम नंबर 1 पे आ सकते थे। मगर आप कह रहे कहीं ना कहीं पिछले सरकारों में अन्याय हुआ है, बिहार के साथ भेदभाव हुआ बहुत ज्यादा, सिर्फ भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हुआ है वहाँ पे। मतलब जब उनकी बेटी का शादी था, बेटी का लालू यादव की बेटी का, तो क्या बोलते हैं, सर्विस सेंटर से, सॉरी शोरूम से गाड़ियाँ लेकर उठा के ले गए बिना कुछ दिए हुए। लालू यादव के राज्य में, लालू यादव की फैमिली की जितने VIPs आएंगे ये सबको देना है। ये जो बोल रहे हैं झुंझुना पकड़ा गया है बिहार को, जानते हैं, आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये जो बेरोजगारी का जो ढोंग करते हैं ना, मैं बिहार से हूँ, मेरे को पता है क्या है वहाँ पे क्या होता था।
रोजगार देते थे किसको? जो फॉर्म भरा है ना, अगर समझ लीजिए कुछ नाम है, अगर समझ लीजिए राहुल यादव नाम है, अगर यादव है तो नौकरी दो, और अगर समझ राहुल कुमार लिख दिया ना गलती से, तो बोलता था बाप का नाम देख, बाप का नाम क्या है, बाप के नाम में यादव है या नहीं है। ऐसा तो माहौल था बिहार में। गुंडागर्दी, मतलब जंगल राज, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई, किसी पार्टी ने नहीं बोला ये चीज जंगल राज, कोर्ट ने बोला था जंगल राज है बिहार में। अरे वहां पे आपको रंगदारी टैक्स देना पड़ता था बिहार में। अरे इतना ज्यादा वहां पे धांधली है सब जगह बिहार में। अभी भी बिहार में कहीं ना कहीं एक भी एक्सप्रेसवे नहीं था बिहार के अंदर। आज एक ही बार में 3-3 एक्सप्रेसवे बिहार को मिल जाना, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे लगभग अभी सभी राज्यों में कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्सप्रेसवे है। बिहार एक बड़ा राज्य है जहाँ एक भी एक्सप्रेसवे नहीं था। मोदी सरकार ने जो सौगात दी है 3 एक्सप्रेसवे का, बिहार का भविष्य उज्जवल भविष्य होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। इसमें देखिए आप, अगर वहाँ के लोगों का जो जिसका सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट जो बेच रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा, उनको पैसे मिलेगा इससे। वहाँ के लोगों को जो मजदूर है, इंजीनियर है, इंजीनियरों को रोजगार मिलेगा। हर एक छोटे से लेके बड़े वर्ग तक सबको वहाँ पे रोजगार मिलेगा, सबको नौकरी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है ये जो विश्वनाथ मंदिर है, उसमें उसको कॉरिडोर बनाने का घोषणा किया है। मेरे घर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पे है बोधगया में जो कॉरिडोर बनाने की जो बात की है। विष्णुपद जो मंदिर है, विष्णुपद मंदिर जो है मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है सिर्फ। मैं इस बार तो आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, युवाओं को अवसर मिलेगा वहाँ पर। बिल्कुल मिलेगा। से जो पलायन होता था उस पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा भाई। जब आज हमारे रोजगार भी वहीं पे हैं, इंडस्ट्री देखिए क्यों नहीं लगते थे, क्योंकि माफिया की वजह से रंगदारी मांगने आ जाते थे। आज यूपी में आदमी खुशहाल क्यों है? क्योंकि ये सब कम हुआ है। आज गैंगस्टर देखिए, गैंगस्टर का नामो निशान मिटा दिया गया। आज सर मथुरा से हैं, इनको पता है, मेरे से ज्यादा बेहतर ये बता सकते हैं। मथुरा तो ये स्थिति थी अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में कि कोई भी खाली जगह दी कि उसमें सपा का बोर्ड लगा देते थे, वो सपा की जमीन, और जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे। किसी की खाली जमीन होती थी। आज क्या स्थिति है? अरे आज तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई 1 इंच जमीन नहीं दाब सकता है मथुरा में। आज के दिन में बजट में लोगों को खुशी हुई नहीं हुई, मगर आज देखिए बरेली में जिन्होंने गुंडागर्दी की थी मुहर्रम के दिन, आज उनके घर तोड़ दिए गए बुलडोजर से। योगी है तो भाई सब कुछ मुमकिन है। बिहार को भी योगी जैसा सीएम की जरूरत है। मैं तो बोलता हूँ इनसे मैं उधार मांगूंगा और सीएम हमें योगी को ही दे दो 3 साल 4 साल के लिए, बहुत बढ़िया होगा बिहार के भविष्य के लिए। देश के अगले पीएम योगी जी हैं। क्या नाम है सर आप? योगेश। कहाँ से आइए जी आप? मथुरा से। उत्तर प्रदेश से। जी क्या बोलेंगे आज बजट जिस तरीके का आया है मोदी सरकार का, कैसा रहा बजट ओवरऑल? बताया जा रहा है कि मोदी जी ने सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए बजट पेश किया है, कुर्सी जाने का डर है जिसके कारण ये बजट। ये बताओ, ये बजट अगर मोदी जी ने बचाने के लिए किया है तो ऐसा क्यों मान रहे हैं? वही तो मान रहे हैं इस बात को। इससे पहले ऐसा बजट नहीं आया, बहुत बढ़िया बजट है, सबके हित में है। ये कोई बचाने का उसका नहीं है, सबके हित में बजट है। सब सेक्टरों के लिए दिया है उन्होंने, क्या बचाने के लिए क्या? कुर्सी बचाओ बजट जो बहुत बताया गया है कि मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, ये बिहार और आंध्र प्रदेश नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को खुश करने वाला नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उनको जरूरत थी तो उनको उस हिसाब से दिया है। बाकी के राज्यों को जो जरूरत है वो उस हिसाब से दिया है। ये कुर्सी बचाओ बजट नहीं है, ये पब्लिक के लिए है, आम जनता के लिए बचाने का बजट, देश बचाओ बजट है। ये देश बचाओ बजट है, कुर्सी बचाए नहीं है। आज अगर वो विपक्षी वाले होते, क्या वो अपनी कुर्सी नहीं बचाते? भाई वो भी तो कुर्सी बचाते। भाई दिल्ली में आज केजरीवाल था, तो आज केजरीवाल फ्री की चीजें बांट रहा है, क्या दिल्ली बचाने के लिए नहीं कर रहा है? वो उसने सारे दिल्ली को खत्म कर दिया, तो किसके लिए किया? कुर्सी बचाने के लिए ना किया। गांधी बोल रहे हैं मोदी जी को कुर्सी से इतना प्यार हो गया है कि वो कुर्सी बचाने के लिए इतना स्पेशल पैकेज बिहार को और आंध्र प्रदेश को। आज अगर आज आपको कुर्सी नहीं मिल रही है तो क्या आप देश के लिए बोलेंगे? आपको कुर्सी मिल जाए तो आप कुर्सी छोड़ देंगे? आपने 55 साल राज किया, आपकी सरकार ने, कांग्रेस ने, तो आप क्यों डोल रहे हैं? आप घर बैठिए, आपको लालच नहीं है तो कुर्सी से। मैं कह रहा हूँ कोई भी आदमी हुआ उसको दूसरे का काम अच्छा नहीं लगता, बस यही बात है और कोई बात है। तो ये जो बोल रहे हैं कि कुर्सी से प्यार हो गया मोदी जी को, इसलिए कुर्सी बचाने के लिए बजट इतना। सुनो, 2 आदमी हैं, दोनों अपोजिशन में है, तो वो उसकी काट करेगा, वो उसकी करेगा। अब आपको मान लो किसी ने कुछ दे दिया तो कहेगा इसने इसलिए दे दिया कि इसको इससे प्यार था। आपको लगता है जनता का बजट था इस बार का? देखो बजट के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, पर आप जनता का बजट है पूर्ण रूप से, ये कोई कुर्सी बचाने का नहीं है। जनता के हित में बजट दिया, सबके लिए दिया है। नो तो ये कोई आंध्र प्रदेश को या बिहार को ही थोड़ी दिया है, ये लगाओ किसानों के लिए भी दिया है, सब चीज में सब्सिडी वगैरह, व्यापारियों के लिए, मतलब जैसे जिसकी कैपेसिटी है उस
हिसाब से देखा गया है, सबको सबको देखकर ये बजट बनाया गया है। आप नाम है भी आपका? दीपक कुमार गुप्ता मेरा नाम हुआ। कहाँ से दीपक कुमार जी? मैं जहानाबाद बिहार से हूँ। तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार का पहला बजट था ये। बिहार को जो ये 46-50 हज़ार करोड़ रुपए, लगभग 46,000-50 हज़ार करोड़ रुपए का जो ये बजट में एक स्पेशल एलोकेशन किया गया, स्पेशल पैकेज दिया गया है, सबसे पहले क्या बोलेंगे बिहार के वालों का? क्या रिएक्शन? बिहार के लोग एकदम बिल्कुल गदगद हैं और बिहार में आम से लेकर के किसान मजदूर सभी लोग हैं से बिल्कुल गदगद है। बोला जा रहा है कि चुनावी जो दबाव था, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो दबाव था वो काम कर गया, कुर्सी बचाने के लिए बजट पेश किया। ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार जी के दबाव नहीं है। पूरा बिहार के हम लोग प्रचंड रूप से एनडीए सरकार को हम लोग बहुमत दिया और भाजपा को भी वहाँ से बहुमत दिया, ठीक ना। इसके लिए तो बिहार का तो बनता है, ठीक ना। और बिहार का हमेशा देश के प्रति योगदान रहा है, ठीक ना। तो बिहार खास करके हमारे मगध में इतना अच्छा जो है हमारे विष्णुपद मंदिर के कॉरिडोर के लिए दिया गया है। इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत एकदम सौभान्वित है। और वहाँ के हम लोग इधर जो है से एक आपका गया से विष्णुपद मंदिर से लेकर के जो है एक्सप्रेसवे का भी वो किया गया है, उस चीज़ के लिए भी हम लोग बिल्कुल गदगद हैं। बिहार को क्या पूरे देश के आम मानस जो है से बिल्कुल इस बजट से गदगद हैं, इसमें किंतु परंतु की कोई बात नहीं है जी। आप बिहार के मोदी सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो 3 एक्सप्रेसवे की बात हो रही है बिहार के अंदर और बहुत सारे जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। हम लोग तो प्रधानमंत्री मोदी जी को यही कहेंगे कि हमारे बिहार के और देश के युवाओं के प्रति थोड़ा सा ध्यान दें। और लगता है कि इस बजट में ध्यान स्पेशल पैकेज दिया गया है बिहार, इस बिहार को भी ध्यान दिया गया है और हर एक देश के हर एक राज्य को भी ध्यान दिया गया है। ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं दिया, सबको ध्यान दिया गया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविचंद्र वंशी है, कहाँ से आप? जहानाबाद। बिहार से ही? बिहार से हैं? हाँ हाँ, मैं क्या बोलेंगे जो स्पेशल पैकेज बिहार को लगभग 50 हज़ार करोड़ रुपए का 3 एक्सप्रेसवे मोदी सरकार ने जो इस बार थोड़ा सा लगता है कहीं ना कहीं जो विशेष राज्य का जो मांग था बिहार का, उस पर कहीं ना कहीं एक पैकेज दिया गया। मेन एक्सप्रेसवे से बिहार का चौमुखी विकास होने वाला है, क्योंकि वहाँ उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार है, तो वैशाली और बोधगया को एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है। तो उससे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों जुड़ने से वहाँ के उस रोड से कनेक्टेड जो भी रोड है वहाँ का तेज़ी से विकास होगा और वहाँ की जनता तेज़ी से अपना विकास करेंगे, रोजगार करेंगे। तो ये भी एक रोजगार है। बिहार के भविष्य के लिए आप कितना जरूरी मानते हैं जो आज इस तरीके का बजट में प्रावधान हुआ? बिहार के भविष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी था और ये विशेष पैकेज के माध्यम से बजट दिया गया है। लेकिन ऐसे भी केंद्र सरकार बिहार पर विशेष नज़र रखे हुए है और छोटे छोटे फंड के रूप में वहाँ देते रहता है, जिससे युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को सबको फायदा होने वाला है। अच्छा, इस पे बोला जा रहा है कि बिहार के लोगों को आपके जो आरजेडी के हैं, बहुत सारे नेता हैं, आपके मनोज झा हैं और भी राबड़ी देवी हैं, उन्होंने बोल दिया कि एक झुंझुना पकड़ा दिया बिहार को। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं हुआ, एक सिर्फ बजट के नाम पे झुंझुना पकड़ा दिया गया। जो बोलते थे नीतीश कुमार सरकार गिरा देंगे, वो सरकार को बचाने के चक्कर में एक झुंझुना पकड़ाया गया बिहार के लोगों को। बिहार के सभी लोग जानते हैं कि क्या है, उन लोग नहीं है, ठीक ना। भ्रष्टाचार से तो लिप्त हैं, पूरे परिवार के ऊपर जांच चल रही है, ठीक ना। उन लोग क्या बोल सकते हैं? उन लोग तो यही बोलेंगे ना कि हम लोग का झुंझुना तो पकड़ा रखा है पूरा बिहार के युवाओं के, ठीक ना। कि बरगला करके कहीं ना कहीं कुछ मुंगेरी लाल के हसीन सपना दिखा करके और वो अपना अथी कर रहे हैं, ठीक ना। तो इससे तो हम लोग कुछ नहीं विशेष कर सकते। बोलेंगे आज बजट आया, कैसा लगा? बढ़िया बजट है, देश के हित में बजट है, हर व्यापारी के हित का बजट है और आगे भी इसी तरीके से रहेगा तो व्यापारी को सुविधाएं मिलेंगी तो देश आगे ही बढ़ेगा इन बजट से। भाई जब अब तक कांग्रेस बांटती थी, अगर इन्होंने बांटा है तो कोई गलत थोड़ी नहीं किया है। भाई सब व्यापारी इंतजार कर रहे हैं, उनके इंतजार के हिसाब से उनको अच्छा मिला है बजट।